नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। अभी हम तारापुर विधानसभा के महिमा चक में और हमारे साथ शंभू शंकर जी है। और इस बार ये तारापुर विधानसभा में के लिए क्या सोच के रखे हुए इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं तारापुर। सबसे पहले सर आपका स्वागत। जी आपका भी धन्यवाद। तारापुर की जनता सर आपको अपना प्यार और आशीर्वाद दे के तारापुर का आपको विधायक बना देता है। उसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम है इस जंगल जो गंगटा जंगल है हमारा गंगटा से जमुई, इस NH 333 को डबल करना 90 दिनों में। ये मैं 90 दिनों में डबल करूंगा। ये मैं करूंगा। वादा कर रहे हैं जनता? ये वादा नहीं, ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ये 90 दिनों में मैं पूरा करूंगा। जी 20 साल में सर हो ही नहीं पाया, आप 90 दिन में? और मैं 90 दिनों में करूंगा। ये पूर्णतः विश्वास दिला रहा हूं जनता को कि अगर मैं बना तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि इस NH 333 को डबल करना, क्योंकि बिहार का सबसे छोटा NH 333। जी बिल्कुल, और सबसे छोटा और सबसे ज्यादा दुर्घटना होने वाला सड़क है ये, जहां आए दिन लोगों की जान जाती है और मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूं कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो 90 दिनों के अंदर इस सड़क को डबल करूंगा। युवाओं का के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए बोला है, युवाओं के लिए मेरा पहला विजन है कि युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने में जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करना। उसके लिए लाइब्रेरी वाईफाई की सुविधा के साथ हर पंचायत में स्थापना करना। उसके बाद मैंने बोला है कि 2 साल में मैं एक राज्य स्तरीय स्टेडियम की स्थापना करूंगा, जहां युवाओं को अलग अलग खेलों के प्रति प्रशिक्षण मिल सके और वो अपनी क्षमता को दुनिया तक ले जा सके। तारापुर की सर कुछ भावी उम्मीदवार, उनका कहना है कि हम प्लान को रोक देंगे। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक आदमी इसको नहीं रोक सकता है। पलायन को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा, उस प्रकार से माहौल बनाना होगा कि जो हमारे लोग बाहर जाके रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कि वो वापस आए अपने क्षेत्र में, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने घर पे काम करे और उनकी भी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे कोई माहौल नहीं है। यहाँ इतने पचड़े हैं कि अगर आज एक फैक्ट्री लगाना चाहेगा कोई तो वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा। तो हाँ, इस पे मैं काम करना चाहूँगा कि उनको सुगम बनाने का, कि अगर कोई आके यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है तो जितना कम से कम दिन लगे उनकी व्यवस्था को बेहतर बनाने में, ये प्रयास रहेगा और तभी हम लोग प्लान को रोक सकते हैं। अदरवाइज कोई एक आदमी ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। जी शिक्षा में भी आप बदलाव लाइएगा? जी, शिक्षा के लिए देखिए यहाँ बोले तो कि सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कि अगर कोई भी विधायक अगर हफ्ते में 2 दिन सिर्फ स्कूल के लिए दे, कि जितने स्कूल को वो देख पाते हैं, एक दिन में 10, 20, 25 स्कूल जाना वो शुरू करे। 1 से 2 महीने में शिक्षा जो हमारा है अभी वो 60 से 70% उठेगा और वो व्यवस्थित हो जाएगा। सिर्फ मॉनिटरिंग अगर करें और स्कूल में ये जानकारी होने लगे कि किसी भी दिन आ सकता है और मतलब देखने के लिए पहुंच सकता है, तो इससे देखिए शिक्षा अभी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। इतने अच्छे टीचर आ रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या है कि लोग सरकारी से इतना डरे हुए हैं कि जानते हैं कि अगर वहाँ बच्चे जाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये उनका विश्वास टूट चुका है। इस विश्वास को वापस कायम करना मेरी प्राथमिकता होगी कि लोग सरकारी स्कूल और अस्पताल पे भरोसा करें। सुने थे सर लाखों लोगों को आप आँख बनवाए हैं फ्री में। जी, तारापुर विधानसभा में कितने लोगों को आँख बनवा चुके हैं? देखिए जब मैं 2 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए सोचा था तो मुझे भी लगा कि आखिर मैं किनसे मिलूंगा, तो मैंने लिस्ट बनाया था। तो उस टाइम पे 12,348 लोग थे जो मैंने लिस्ट बनाया था और फिर अब तक 13,062 लोग, अभी भी आज भी लोना से 2 लोग गए हैं, तो 13,062 लोग का मैं तारापुर विधानसभा में, जो हमारे 5 प्रखंड है, असरगंज, तारापुर, खड़गपुर, टेटिया, बम्बर और संग्रामपुर, 5 प्रखंड में 13,062 लोगों का नेत्र बनवा चुके हैं निःशुल्क। बिल्कुल जी। जनता के बीच जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं सालों से आप जी। अभी कम समय बचा हुआ है, चरण सीमा पे चुनाव पहुंचा है सर। अभी क्या माहौल देखने की जनता के बीच क्या? जनता की बस एक डिमांड है कि जल्दी से जल्दी हमें छाप भिजवाइए और कोई डिमांड ही नहीं है जनता की अभी मुझसे। सब लोगों का यही कहना है कि सर छाप, और जो मैं निर्दलीय हूँ तो मुझे जब तक मैं नॉमिनेशन नहीं देता हूँ तब तक मुझे छाप नहीं मिलेगा। तो इसलिए 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन है और उसके बाद देखते हैं चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया है, कब वो हमें चिन्ह देते हैं। बिल्कुल। और फिर लोगों के बीच में चिन्ह पहुँचाने का ही काम रह जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तारापुर विधानसभा के आज़ाद उम्मीदवार शंभू शंकर जी,
इनके बानी में वह दृष्टिकोण है जिससे कि ये तारापुर विधानसभा के जनता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका जो कहना है कि 90 दिनों में हम सबसे पहला काम मेरा होगा विधायक बनने के बाद जंगल का जो ये रोड है NH 333 बिहार का सबसे छोटा है, सबसे कम चौड़ा NH 333 को हम बदलने का काम करेंगे, जो 20 साल से नहीं हुआ। और सर का वादा है कि 90 दिनों में हम उम्मीद दिलाते हैं कि इसको सबसे पहले इनका समाधान करने का काम करेंगे। चलिए, तारापुर विधानसभा से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग शंभू शंकर जी के विषय में क्या सोचते हैं? क्योंकि लाखों लोग, यूपी और बिहार मिला के लाखों लोग का आंख बनवा चुका है निःशुल्क। तारापुर विधानसभा में 12 से 13 हजार लोगों का आंख बनवा चुका है निःशुल्क। इनके विषय में क्या सोच? सर का जो काम है सालों से, ये कैसा काम कर रहे हैं, ये भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और तारापुर विधानसभा के जितने भी जनता है, आप लोग किस उम्मीद से वोट कीजिएगा, जात पार्टी या विकास को देखकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।